कारबला की 20 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा। लखनऊ में कल्बे जवाद का प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम, बोले दंगाइयों पर पुलिस मेहरबान। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। गनीमत रही कि हमले में उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। मौलाना ने कहा कि पुलिस के सामने शीशा तोड़कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। वह करबला अब्बास बाग के प्रशासक हैं। करबला के नाम 23 बीघा ज़मीन है, लेकिन इनमें से करीब 20 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण हो रखा है। यहाँ अवैध कब्जा पिछले 30 सालों से हुआ है, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। सोमवार शाम करीब 6 बजे कल्बे जवाद वकीलों के साथ करबला की ज़मीन पर हो रहे कब्जे को देखने गए, तभी उन पर हमला हुआ। हमले के बाद वह अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। करबला अब्बास बाग के केयरटेकर सैयद सारिम की शिकायत पर पंकज, मुजामिल, शाहजान, रंजित टंडन, सिराज कसान और 20-25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद मौलाना ने धरना खत्म किया। इस बीच मौलाना ने दैनिक भास्कर से कहा कि दंगा भड़काने वालों पर पुलिस मेहरबान है। 8 महीने पहले भी मुझ पर हमला हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज फिर से हमला न होता। सिर्फ FIR से काम नहीं चलेगा। 24 घंटे में अगर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई न की गई तो जो होगा उसे पुलिस रोक नहीं पाएगी। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पहले करबला बाग की 2 तस्वीरें देखिए जहां अतिक्रमण हो रखा है। यह तस्वीर करबला अब्बास बाग की है। मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि करबला की ज़मीन पर कब्जा हो गया है। मौलाना कल्बे जवाद का दावा है कि करबला की ज़मीन पर कब्जा करके अवैध रूप से घर बना लिए गए हैं। 6 महीने में कई अतिक्रमण हुए। मौलाना कल्बे जवाद ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। इस दौरान वह लोग धार्मिक नारे भी लगा रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि गाड़ी का शीशा तोड़कर हमारे ऊपर हमला करें। उन लोगों की पूरी प्लानिंग और कोशिश थी कि हमें चोट पहुंचाएं, मगर यह कामयाब नहीं हुए। उन्होंने भद्दी गालियां दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कल्बे जवाद की जान बचाई। 5 घंटे धरने पर बैठे रहे मौलाना कल्बे जवाद अपने समर्थकों के साथ करीब 5 घंटे धरना पर बैठे रहे। हमलावर पर मुकदमा दर्ज होने और आवश्यक कार्रवाई के आश्वासन देने के बाद उन्होंने धरना समाप्त किया। उसके बाद वह निकाह पढ़ाने चले गए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दैनिक भास्कर से शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, पूरी बातचीत। पुलिस के कहने पर 5 लोग जा रहे थे। मौलाना ने बताया कि ठाकुरगंज स्थित करबला अब्बास बाग की 23 बीघा ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, उसे देखने जा रहे थे। वहीं पर कुछ गुंडे खड़े थे। उन्होंने रोका तो हमने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मौके पर कहा कि 5 लोगों का दल निरीक्षण करने जाएगा। इस बात पर हम तैयार हो गए। निरीक्षण कर जब हम लौट रहे थे तो हमारी गाड़ी को रोककर धार्मिक नारे लगाए जाने लगे। इस दौरान कुछ लोग ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया। शीशे से गाड़ी को धक्का देने लगे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि शीशा तोड़कर जान से मार दे। यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। अतिक्रमण पर बिना नक्शे के बनवा रही इमारतें। मौलाना ने बताया कि करबला के लगभग 22 बीघा ज़मीन पर, जिस पर कुछ दबंग लोगों ने 30 साल पहले कब्जा किया और लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं, कई मंजिला इमारतें बना रहे हैं, जिसका LDA से नक्शा भी पास नहीं है। LDA और जिलाधिकारी के पास हम शिकायत करते हैं। वक्फ बोर्ड में इसका केस चल रहा है, जिसकी लगातार सुनवाई भी हो रही है। इसके बावजूद अतिक्रमणकारी लगातार निर्माण का काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने में बेबस है। 8 महीने पहले भी जब उस जगह गए थे तो उस समय भी जानलेवा हमला हुआ था। हमारी शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज हुआ, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 8 महीने पहले ही पुलिस सख्त हो जाती तो आज ऐसी स्थिति न आती। पुलिस को 24 घंटे का समय महाआंदोलन करेंगे। कल्बे जवाद ने कहा है, जो FIR दर्ज हुई है उसमें भी पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। जो लोग
धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे, धार्मिक नारे लगाकर दंगा करवाना चाहते थे। उनके ऊपर किसी भी तरह का गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर ही सख्त कार्रवाई न हुई तो पूरे शहर में उलेमा प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। हमने जिला प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है कि दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा 24 घंटे के बाद जो आंदोलन होगा फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अवैध कब्जा करने वालों के ऊपर बड़े लोगों का हाथ। स्थानीय निवासी नायाब जैदी ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व जो इस कारबला के मुतवल्ली केयरटेकर थे, उन्होंने उल्टे सीधे काम करके भूमाफिया को इसमें शामिल कर लिया। उन भूमाफिया ने कारबला की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर कुछ बड़े लोगों का हाथ है, गुंडागर्दी करके लगातार नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं। 2022 में मौलाना कल्बे जवाद इसके प्रशासक बनाए गए। इसके बाद वह लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद इस अवैध निर्माण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिनके साथ पूरा समुदाय खड़ा है। वकीलों के साथ अवैध कब्जा देखने जा रहे थे। नायाब जैदी ने कहा कि सोमवार को मौलाना को मालूम हुआ था कि कारबला की ज़मीन पर फिर से अवैध कब्जा हो रहा है। उसे देखने के लिए कुछ वकीलों के साथ मौके पर जा रहे थे। कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और आगे बढ़ने से रोककर सड़क पर रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग सड़क पर गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। हिंदू मुस्लिम करने की उनकी मंशा थी, मगर मौलाना की सूझबूझ से मामला टल गया। मौलाना के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसको यूपी समेत पूरे भारत में सियाह समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा।